Rhythm Broadcasters, the voice of God. आत्मा में मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला, वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं प्रेमी सलाम देता हूं। और एक सुंदर सा अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम उसके वचनों में से कुछ बातों को आज हम सीखने पाए। तो वचन सुनने से पहले आइए हम लोग जहां पर भी हैं अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करके आज के वचन संदेश को हम सुनेंगे। धन्यवाद 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 हमारे आसमानी पाक खुदा पवित्र परमेश्वर, ये सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करें प्रभु कि हम आपके वचनों को सुनने के लिए और आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए आपने दिया हुआ ये अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग आज इस वचन को सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति से प्रभु आप बातें कीजिए। हर प्रकार का रुकावट परमेश्वर आपके नाम से दूर होने दीजिए। आज के वचन संदेश के समय परमेश्वर कुछ लोगों के हृदय को प्रभु आप तैयार कीजिए, कुछ बीमार लोगों को आप चंगा कीजिए, कुछ लोगों के मनों को परमेश्वर आज आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन 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 आमेन। सो प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से हम लोग वचन में से एक भाग को हम सुनने जा रहे हैं। जो विषय पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं उसका शीर्षक है द हीलिंग ब्रेड या फिर चंगाई की रोटी। ये विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उसके लिए हम लोग आज सुसमाचार में से एक भाग को निकालकर पढ़कर उसको थोड़ा सा समय हम मनन करेंगे। मेरे साथ में आइए मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 से लेकर 28वां वचन को हम देखेंगे। फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू
chapter number 15 and from verse 21 to 28. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। Amen. हालेलुया। मत्ती का 15 अध्याय उसका वचन 21 से 28 के साथ में हम लोग मरकुस उसका 7 अध्याय 24 से 30 में भी इसी भाग को हम देख सकते हैं, जहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह सूर और सैदा बोलकर एक नगर में आता है, जहां पर यीशु मसीह ये दोनों भी वचन भाग को जब हम साथ में मिलाकर पढ़ते हैं, वहां पर हमें देखने मिलता है यीशु मसीह एक जन के घर में जाता है। मरकुस में लिखा है एक जन के घर में यीशु मसीह जाता है, और वहां पर जाने के बाद में यीशु मसीह कहता है, किसी को भी बताना मत कि मैं यहां पर आया हूं। एक प्रकार का हिडन इनविटेशन, एक प्रकार का हिडन प्रेजेंस, एक प्रकार का छुपा हुआ उपस्थिति उस सूर और सैदा की नगर में यीशु मसीह का था। लेकिन हम वचन में क्या पढ़ते हैं, जब किसी को भी ये बात पता नहीं था, एक स्त्री वहां पर जो है दौड़ कर आती है, एक स्त्री वहां पर छुप कर आती है और उस घर में प्रवेश करके यीशु मसीह के साथ में बात करते हुए हम देख सकते हैं। सूर और सैदा के बारे में हम बाइबल में काफी जगह पर देख सकते हैं। सूर और सैदा एक ऐसा नगर है जहां पर हम देखते हैं बहुत सारे मिक्सचर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का एक मिश्रण वहां पर हम देख सकते हैं। मेनली अगर बोला जाए तो वहां पर कनानी लोग रहते हैं और उसी के साथ में सामरी लोग भी वहां पर रहते हैं, और कुछ यहूदी लोग भी सूर और सैदा की नगर में पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कनानी लोग और यहूदी लोगों के बीच में बड़ा ही पुराना ओल्डन टाइम्स का एक पुराना दिनों का उनके बीच में एक दरार था, उनके बीच में एक तकरार था। आप जानते हैं यहोशू का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमको देखने को मिलता है परमेश्वर ने मूसा को प्रॉमिस लैंड में, वायदे के देश में जाने के लिए ठहराया, लेकिन समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को वहां प्रवेश करने से रोका और परमेश्वर ने यहोशू और उसके साथ के लोगों को कनान में प्रवेश करने लगवाया। वहां पर जब वो लोग कनान में जाते हैं, वहां पर हमको देखने को मिलता है कुछ कनानी लोग वहां पर बसे हुए होते हैं। बाद में हम देखते हैं यहोशू और उसके लोग जो है चढ़ाई करते हैं। लड़ाई करने के बाद में जितने भी वहां पर कनानी लोग रहते हैं, वही कनानी लोग उन इजराइलियों के घर में लकड़ी वगैरह काटने का काम करना शुरू करते हैं। तो एक प्रकार का, जिस प्रकार से यहूदी और सामरियों के बीच में एक प्रकार का विभिन्नता था, एक भेदभाव था, उसी प्रकार का पुराना दुश्मनी था यहूदी लोगों का कनानी लोगों के साथ में। वो हमेशा उनसे अपने आप से उनको कम समझते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कनानी लोग थे वो हमेशा यहूदी लोग से कम थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस समय यहूदियों के बीच में है और वहां पर एक कनानी स्त्री सूर और सैदा में यीशु मसीह के पास में आती है, और पास में आने के बाद में हम वचन में पढ़ते हैं वो आकर यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करती हैं, यीशु मसीह के आगे वो चिल्लाती है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बातें, मिनिमम 6 बातें मैं आप लोगों को इसमें से बताना चाहता हूं, जो हमारे जीवन में भी अगर होगा तो हम बिल्कुल परमेश्वर से चंगाई और छुटकारे को पा सकते हैं। जैसे कि हमने सुना, आज का शीर्षक चंगाई की रोटी है। चंगाई का रोटी परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसके लड़कों के लिए रखा है, उसके संतानों के लिए रखा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वहां पर हम यही पढ़ते हैं, यीशु मसीह हमें, आमीन, वो देना चाहता है। लेकिन कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में होना जरूरी है, जो इस भाग से हमको समझ में आता है? मैं आपको 6 बातें बताना चाहता हूं जो चीजें हमारे पास में होना चाहिए। नंबर 1, इट इज द स्पिरिट ऑफ
क्राई, हालेलुया। रोने वाला आत्मा हमारे पास में चाहिए, विलाप करने वाला आत्मा हमारे पास में चाहिए, हालेलुया। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ये कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास में आकर, और कुछ चेले लोग भी वहां पर रहते हैं, ये स्त्री आकर चिल्ला चिल्ला कर रोती है, हालेलुया। वो चिल्ला चिल्ला कर रोती है, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हालेलुया। देखो, इसका बेटी दुष्टात्मा से ग्रस्त है। मरकुस में जब हम पढ़ते हैं, वो लड़की घर में पड़ी है और ये स्त्री अकेले आकर यीशु मसीह के पास में बातें कर रही है। वो यीशु के आगे चिल्ला रही है, वो यीशु के आगे रो रही है। मेरे प्रियो, वहां पर यीशु मसीह को वो कहती है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। प्रॉब्लम तो बेटी के साथ में है, लेकिन मां कहती है मुझ पर दया कर। इसके पीछे का कारण क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूं। जहां कहीं पर भी दुष्टात्मा ग्रस्त लोग रहते हैं, वो केवल खुद जो है तकलीफ में नहीं रहते, लेकिन उनके घर के लोग भी परेशान रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं, वो लड़की जो दुष्टात्मा ग्रस्त थी, वो अकेले परेशान नहीं थी, लेकिन उसकी मां भी परेशान थी। इसलिए उसने आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, हे दाऊद के संतान, मुझ पर तू दया कर। आज मुझे नहीं पता ऐसे कोई माँ लोग है क्या जो अपने बच्चों के कारण रो रहे हैं, हालेलुया। आज इस लाइफ में ऐसा कोई है क्या जो अपने बच्चों की तकलीफ के कारण रो रहे हैं, या फिर बच्चों को परेशान देखकर रो रहे हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कहीं और नहीं रोना, आप कहीं और रोकर मतलब नहीं। अगर आपको रोने के लिए एक अच्छा जगह है तो यीशु मसीह का चरण है, हालेलुया। उसके चरणों पर अगर हम रोते हैं, उसके चरणों पर अगर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसके चरणों पर अगर हमारे पास में आत्मा का आमीन स्पिरिट ऑफ क्राई या फिर रोने का आत्मा लेकर अगर हम उसके सम्मुख आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका रोना कभी व्यर्थ नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में संभाल कर रखा है। यस मेरे प्रियो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ माँ लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ बहन लोग मुझे देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता, आपने यीशु के सामने जितना भी रोया है, वो एक भी आंसू परमेश्वर जमीन पर गिरने नहीं देता। वचन कहता है, वो उसे मैं संभाल के रखता हूं। आंसुओं को कोई संभाल कर नहीं रखता, वो हमेशा निकल कर बह कर जाने वाला एक बात है, हालेलुया। लेकिन आपको बताना चाहता, उस आंसू के पीछे जो दर्द है, वो दर्द यीशु मसीह जानता है, इसलिए वो कहता है मैं उसे संभाल कर रखता हूं, और उसका दुगना भाग परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। ये स्त्री भी रोकर चिल्लाकर वहां पर हालेलुया आकर खड़ी है, हम देख सकते हैं। उसका दो प्रार्थना विषय हैं, एक है मेरे ऊपर दया कर, और आगे वो कहती है मेरा जो बेटी है उसके ऊपर तू तरस खा, क्योंकि वो दुष्टात्मा ग्रस्त है, हालेलुया। वो दुष्टात्मा ग्रस्त है बोलकर, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर बोलकर वो चिल्लाने लगी, हालेलुया, आमीन। वो जानती थी मेरे सामने कौन है, मेरे सामने वो है जो दाऊद के वंश से है, हालेलुया। वो जानती थी मैं किधर तो नहीं रो रही, मैं कहीं और तो नहीं रो रही, वो जानती थी वो सही जगह पर आकर रो रही है, हालेलुया। यही एक विश्वास उसके अंदर था, वो रो रही है हम, लेकिन वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला, यीशु मसीह चुप था, यीशु मसीह साइलेंट था, हालेलुया। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता, द स्पिरिट ऑफ परसिवियरेंस या फिर धीरज का आत्मा, एक हट का आत्मा, एक स्थिर रहने वाला आत्मा ये स्त्री के पास में था, हालेलुया। वो यीशु मसीह एक लफ्ज भी नहीं कह रहा, यीशु मसीह एक शब्द भी नहीं कह रहा, इतना रो रही है, लेकिन यीशु मसीह चुप है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, हम रोते हैं, हम विलाप करते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ भी उत्तर परमेश्वर से नहीं मिलता। इसका मतलब कभी ऐसा नहीं कि परमेश्वर है ही नहीं। मेरे प्रियो, वो ठीक समय पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ये कनानी स्त्री को हम देखते हैं, ये कनानी स्त्री के विश्वास को यीशु मसीह स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा था। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे दूर हो जा। जैसे ही वो आई, आमीन, चेले लोगों ने कहा इसे, प्रभु तू हमें बस परमिशन दे, तू हमें केवल आमीन परमिशन दे दे
कि हम लोग ये स्त्री को यहां से दूर कर दे, यीशु ने कुछ भी नहीं बोला उनसे। इसका मतलब कई बार जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं और आपको कुछ भी उत्तर नहीं मिलता, आपको बिल्कुल सब कुछ शांत लगता है, सब कुछ साइलेंट लगता है, वो समय ये नहीं समझना कि परमेश्वर आपको दूर कर रहा है। वो आपको सुन रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको ध्यान दे रहा है। इसलिए वचन कहता है, मैंने अपनी आंखें तेरे ऊपर लगा रखा है, हालेलुया। मैंने अपनी आंखें तुझ पर बनाए रखी है, हालेलुया। यीशु मसीह वो स्त्री को देख रहा था, हालेलुया। और वचन में हम आगे देखते हैं, ये चेले लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह चुप था। यीशु मसीह वहां पर साइलेंट था। नंबर 2, वहां पर चेले लोग रिब्यूक कर रहे थे, चेले लोग उसे डांट रहे थे। नंबर 3, यीशु मसीह एक और चीज वहां पर कहता है, मैं इज़राइल के घराने को छोड़कर और किसी के लिए भेजा नहीं गया। 3 प्रकार का चीज हमको देखने को मिलता है जब वो धीरज रख रही थी। किस बात के लिए वो धीरज रख रही थी? जब यीशु मसीह चुप था वो धीरज रखी थी। जब चेले लोग डांट रहे थे तब वो धीरज रखी। जब यीशु मसीह ने एक स्ट्रेंज आंसर दिया, एक अपेक्षा नहीं किया हुआ एक जवाब यीशु ने दिया, कनानी है तू कनानी है, तू पेगन्स की आराधना करने वाली है, हालेलुया, तू जीवते परमेश्वर को जानती नहीं है। मैं तो इज़राइल के घराने के लिए भेजा गया हूं, इज़राइल के लिए मेरे पास में सब कुछ है। एक प्रकार का एक स्ट्रेंज उत्तर यीशु ने दिया, वहां पर भी उसने धीरज रखा। कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी यीशु मसीह हमारे धीरज को ध्यान देता है। जब भी हम धीरज रखते हैं परमेश्वर हमें नजर रखता है, वो हमें ध्यान देता है, हालेलुया। गॉड फिक्सेस आई व्हेन you have perseverance. आमेन। जब आपके पास में धीरज होता है, यीशु मसीह अपनी आंखें धीरज रखने वालों के ऊपर लगाए रखता है, हालेलुया। आगे हम लोग क्या देखते हैं? नंबर 3 हम देखते हैं द स्पिरिट ऑफ वर्शिप, हालेलुया, आराधना का एक आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब कहा मैं इज़राइल के घराने को छोड़कर और किसी के लिए नहीं भेजा गया हूं, वचन में हम क्या पढ़ते हैं? उसने तुरंत यीशु के आगे दंडवत किया। उसने तुरंत यीशु के आगे नम्रता के साथ में उसने हालेलुया दंडवत किया। दंडवत करना बताता है आराधना को, हालेलुया। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर पिता ने जो है एक आज्ञा दिया था इज़राइल के सभी 12 गोत्रों को, जब भी वो किसी से लड़ने के लिए जाते परमेश्वर उनसे कहता था यहूदा गोत्र को आगे रखो, हालेलुया, या फिर यहूदा आगे आगे जाएगा। आपको मैं बताना चाहता वो यहूदा ये शब्द का अर्थ है स्तुति या फिर आराधना, हालेलुया। मतलब अगर आराधना आगे आगे जाएगा, अगर स्तुति आगे आगे जाएगा, पीछे पीछे युद्ध हम जीतेंगे, पीछे पीछे सब कुछ आएगा। ये परमेश्वर ने रखा हुआ एक नियम था मेरे प्रियो। आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूं ये स्त्री ने सब कुछ देखा लेकिन वो चुप होकर निकल नहीं गई, उसने आराधना किया, हालेलुया। एक आराधना का आत्मा हमारे पास में होना चाहिए। कई बार जब हम हालेलुया उत्तर नहीं मिलता है, कई बार हमारे जीवन में सब कुछ विपरीत होते जाता है, वो उसके बीच में भी क्या आप लोग आराधना कर सकते हैं? बाइबल में हम देखते हैं पौलुस और सीलास को जो है बंदी गृह में बांध कर जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं पौलुस और सीलास ने हालेलुया जेल में पड़े रहते समय भी आराधना किया। आज कितने लोग जानते हैं आराधना में बहुत सामर्थ्य है, हालेलुया, आराधना में बहुत शक्ति है। वो आपकी जिंदगी की हर नामुमकिन बातों को भी मुमकिन कर सकता है, आपकी जिंदगी के असंभव विषयों के ऊपर भी आमीन संभव हो सकता है। आराधना का आत्मा आपके पास होना चाहिए। हमेशा परमेश्वर का स्तुति करने वाला मन, आराधना करने वाला एक मन हमारे पास में होना चाहिए, हालेलुया। ये स्त्री ने दंडवत किया, यानी कि इस स्त्री ने आराधना की, हालेलुया। आगे जब आप पढ़ेंगे वहां पर हमको देखने को मिलता है नंबर 4, दैट इज द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, हालेलुया, प्रार्थना का आत्मा। वो आराधना की और आराधना करने के बाद में वो स्त्री ने तुरंत क्या किया? वचन में लिखा है उसने वापस कहा हे प्रभु
मेरी सहायता कर। हालेलुया। हे प्रभु मेरी सहायता कर। दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ जो हमारा परमेश्वर है, वहां पर उसने सहायता को मांगा है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जब प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना असंभव बात को संभव कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका सहायता मांगना किसी मनुष्य के आगे नहीं है। आप सहायता कहां से मांग रहे? जैसे दाऊद भजन संगीता 121 का 1 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों पर लगाता हूं, मुझे मदद उस परमेश्वर से मिलता है जिसने आकाश और भूमि को बनाया है। हालेलुया। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, भजनकार कहता है। आज भी मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कौन सा भी बात के लिए अगर आप रुके हुए, आपके जीवन में आप बीमार हैं, आपके जीवन में आप परेशानी में हैं, आपके जीवन में आप खतरे में हैं, आपके जीवन में आप अकेलेपन में हैं, उसके बीच में जब आप प्रार्थना करते हैं, याद कीजिए स्वर्ग हिलता है। हालेलुया। द हेवन मूव्स व्हेन यू प्रे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग जो है मूवमेंट में आता है। प्रेज गॉड। आज भी प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों से मैं कहता हूं, तेरी प्रार्थना स्वर्ग को हिलाती है, तेरी प्रार्थना स्वर्ग को रिस्पॉन्ड करने के लिए लगाती है। कनानी स्त्री ने कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। आज ऐसा कोई बोलकर अगर बैठा है, परमेश्वर तेरा सहायक बनकर उतर कर आएगा। पौलुस कहता है, कल रात को ही परमेश्वर मेरे लिए सहायक बनकर उतर कर आया। हालेलुया। आज भी वो बदला नहीं है। वी मस्ट हैव द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। हमारे पास में प्रार्थना का आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। नंबर 5 वहां पर हम देखते हैं द स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस या फिर सरेंडरेंस। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं हमें नम्रता और आज्ञा पालन की आत्मा या फिर अधीन रहने की आत्मा, नम्रता का आत्मा हमारे पास होना चाहिए, अधीनता का आत्मा हमारे पास में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह ने मुड़कर, जब ये स्त्री ने कहा प्रभु मेरी सहायता कर, यीशु ने तुरंत मुड़कर कहा, लड़के की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। हालेलुया। लड़के की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते हैं, यीशु मसीह ने कहा। काफी बार लोगों को लगता है यीशु मसीह आमीन स्त्री से ऐसा क्यों बात किया? यीशु मसीह स्त्री विरोधी है क्या? यीशु मसीह जात का विरोध करता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। यीशु मसीह स्टेप बाय स्टेप, यीशु मसीह वो स्त्री के विश्वास को बढ़ा रहा था, या फिर स्टेप बाय स्टेप यीशु मसीह उसे परख रहा था, हम बोल सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी बातें यीशु मसीह के अंदर नहीं है। वचन में हम देखते हैं वो स्त्री ने जैसे ये बात को सुना, हम बाइबल में पढ़ते हैं वो स्त्री ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु आपने सच कहा। उसने अभी भी कुछ गलत परमेश्वर को नहीं कहा, यीशु को नहीं कहा, अभी भी उसके मुंह में प्रभु ही शब्द है। हाँ प्रभु आपने सच कहा। हालेलुया। कुत्ते जो रहते हैं वो लड़के के मेज से गिरने वाले झूठन को भी या फिर चूरे को भी कुत्ते खाते हैं। हालेलुया। उसने उस इंसल्ट को, एक प्रकार का एक इंसल्ट उसने वहां पर देखा, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता, वो नम्र हो गई। हालेलुया। वो नम्र हो गई, वो अधीन हो गई, इसलिए उसने प्रभु ये शब्द इस्तेमाल किया और नम्रता का शब्द उसके मुंह से निकला। मेरे प्रियो आज भी मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में एक चंगाई चाहिए, आपके जीवन में छुटकारे को अगर आपको देखना है, आपके पास में नम्रता का हृदय होना चाहिए। बहुत लोगों के पास में वो नहीं है, बाकी का सब कुछ वो करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, आमीन, वो धीरज रखते हैं, वो आराधना करते हैं, हालेलुया, वो रोने वाला आत्मा रखते हैं, लेकिन उनके पास नम्रता नहीं होता। यहां पर हम देखते हैं वो स्त्री के पास में नम्रता था। इसलिए मेरे प्रियो आपको मैं बताना चाहता, यीशु मसीह कह रहा है, एक बात सिखा रहा है, लड़के की रोटी, आमीन, लड़के की रोटी, हालेलुया, द ब्रेड ऑफ चिल्ड्रन, हालेलुया, बच्चे का रोटी या संतान का रोटी हम देख सकते हैं। आज भी मेरे प्रियो वो तत्व बदला नहीं है। चंगाई का रोटी बच्चों का है, चंगाई का रोटी लड़कों का है। यूहन्ना में हम देखते हैं जितनों ने विश्वास किया उतनों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। रोमियो 8 में हम देखते हैं, इफ वी आर चिल्ड्रन वी आर को एयर्स विद गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के साथ में हमें मिरास मिलता है जब हम
हम संतान बन जाते हैं। अगर हम पुत्र हैं तो हम वारिस भी है, वचन कहता है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के ऊपर जैसा आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर का लड़का और लड़की बन जाते हैं, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, संतान बन जाते हैं। पुत्रत्व का आत्मा आपके पास जब मिलता है, आपके जीवन में चंगाई की रोटी आपका है। हालेलुया। वो ऐसे ही किसी के भी आगे डालेगा नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर हमें चाहता है कि हम नम्र होकर परमेश्वर के पास में विश्वास के साथ में रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आखिरी का मैं आपको बोलना चाहता हूं, छठवां बात है द स्पिरिट ऑफ फेथ। हालेलुया। विश्वास का आत्मा हमारे पास में होना चाहिए। ये छुटकारा जब वहां पर, ये बातें छुटकारे की जब वहां पर हो रही थी, बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह ने वो स्त्री को देखकर कहा, हालेलुया, ये बात को जब सुना यीशु ने, उसने कहा, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। लेडी, योर फेथ इज सो ग्रेट। हालेलुया। तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। ये स्त्री के अंदर विश्वास भी था मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कितनों को अविश्वासी कहा, कितनों को यीशु ने अल्प विश्वासी कहा, लेकिन बाइबल में केवल 2 जगह पर हमको देखने मिलता है जहां पर यीशु मसीह ने स्ट्रॉन्ग फेथ या फिर ग्रेट फेथ या फिर बड़ा विश्वास का जिक्र किया है। वो नंबर 1, यीशु मसीह ने उस सूबेदार के लिए कहा जो अपने दास के लिए प्रार्थना कर रहा था। उस सूबेदार ने कहा, प्रभु एक शब्द मात्र तू कह दे, मेरा दास वहां पर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर भी हम वही देखते, सेम क्वालिटी स्त्री के पास में भी था। वो यहां पर आकर यीशु से प्रार्थना कर रही है, काफी दूर उसकी बेटी घर में है, और यीशु मसीह ने रिलीज के एक वर्ड, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे अल्प विश्वास नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अविश्वासी रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले एक बड़ा विश्वास को हम अपने जीवन में रखें। ये 6 बातें अगर हमारे जीवन में रहेगी, जरूर है कि हम अपने जीवन में ये चंगाई की रोटी को हासिल कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, हमारे पास में रोने का आत्मा चाहिए, हमारे पास में धीरज का, हट का आत्मा चाहिए, हमारे पास में आराधना का आत्मा चाहिए, हमारे पास में प्रार्थना का आत्मा चाहिए, हमारे पास में नम्रता और अधीनता का आत्मा चाहिए, हमारे पास में विश्वास का आत्मा चाहिए। हालेलुया। ये चीजें अगर हमारे जीवन में रहेगी, हम जरूर ये बात समझ सकते हैं, चंगाई की रोटी हमारा है, चंगाई की रोटी हमारा है। यीशु मसीह ने ये हमारे लिए रखा है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। ये 6 बातों अपने जीवन में अडॉप्ट करते हुए आपके जीवन में आज परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। जहां पर भी आप लोग हैं, फिर से मैं कहता हूं, आप कितने भी दूर हो, उस सूबेदार के दास के समान दूर हो, या कनानी स्त्री के बच्चे के समान आप दूर है, आज जब आप विश्वास करेंगे, यहां से हम प्रार्थना करते समय दूर बैठा हुआ आपको प्रभु चंगा कर सकता है। केवल आपके अंदर विश्वास चाहिए। पिता परमेश्वर, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सचमुच परमेश्वर, ये चंगाई की रोटी हमारा भाग है। हालेलुया। आपने कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता है। यीशु के नाम से सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ में। आपका शरीर में जहां पर भी अमेन बीमारी है, विश्वास के साथ में आप वहां पर हाथ रख के मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। खुदावंद, हम मांगते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस समय बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब वो विश्वास के साथ में अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, इसी समय प्रभु वो चंगाई को हम रिलीज करके प्रार्थना करते हैं। वो चंगाई की घोषणा हम कहते हैं प्रभु जी, प्रेइंग फेथ इज मोर ग्रेटर देन सेइंग फेथ, जैसा कहा गया प्रभु। आमीन। प्रार्थना का विश्वास से बोलने वाला विश्वास बहुत ही सामर्थी है, हम समझते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, जहां कहीं पर भी बीमार लोग हैं, आज ये समझ जाएं, वो चंगाई की रोटी मेरा हिस्सा है। मेरा प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करने के द्वारा संतान बन चुका है और ये मेरे लिए रखा हुआ है। मेरे प्रभु, आज एक कनानी स्त्री के समान अगर कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है, अपने बेटियों के लिए परेशान है, अपने बेटों के लिए परेशान है, ऐसे मां लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह आने दे प्रभु जी, और इन्हें भी एक क्रेडिटेशन मिलने दे, बड़ा विश्वास। हालेलुया। एक बड़ा विश्वास का अधिकारी होने के लिए हम सबको तू मदद कर परमेश्वर, हमारे विश्वास को प्रतिदिन बढ़ा। तूने ऐसा किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, 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 आमीन।
थैंक यू सो मच आज का वचन संदेश को सुनने के लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। चंगाई की रोटी हमारा भाग है, हमारा हिस्सा है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस यू। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रीमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन, गीतों के लिए। हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 838800952223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।